नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। देखो कौन आया, देखो कौन आया। हिंदुस्तान में 5 साल बाद आवाम वोट देती है। वोट इसलिए देती है कि शासन जो चलाए, जो शासक हो वो पूरे हिंदुस्तान का शासक हो, वो हर वर्ग का शासक हो, हर कौम का शासक हो, और यही नीति शासन चलाने। पिछले 10 सालों में मैं बता देना चाहूंगा, कोई उपलब्धि नहीं की गई। 10 साल पहले क्या बोला गया था कि 2 करोड़ बच्चों की नौकरी हम निकाल देंगे, और 10 साल में 20 करोड़ की नौकरी मिल जानी। लेकिन 20 करोड़ को न मिलके 10-20 लाख को मिली है। और मत में इसका उदाहरण व्यापक घोटाला और घोटाला कटाक्ष किया अमित शर्मा जी ने कि बिल्ली की आंख बंद थी तो वो कुछ और कह रही थी, बच्चों की, और आंख खुली तो कुछ और। तो व्हाट्सएप एक ऐसी चीज है, जब तक इससे आप या तो लोकल स्तर पे, जोनल स्तर पे अपने ग्रुप्स बनाइए, क्योंकि आप ये जो मानस बना रहे हैं, लोगों का प्रवृत्ति बना रहे हैं, उससे आप जूझना बड़ा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि ये बहुत सुनियोजित षड्यंत्र तरीके से हो, इनका पूरा कैंप काम कर रहा है। बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, उसमें बड़े बड़े हजारों लोग कंप्यूटर पे बैठे और योजनाबद्ध तरीके से मानस बना रहे हैं। जैसे हम कहते थे ना, हमारी संस्कृति में कि बच्चा पेट में आए तो उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, अच्छी अच्छी बातें करो। तो पेट में हमने सुना था महाभारत में अभिमन्यु को जाने का रास्ता पता था, क्योंकि उसकी माता ने वो कथा अपने पति से सुनी थी। लेकिन उसके बाद वो सो गई तो आने का उन्हें रास्ता चक्रव्यूह से नहीं था और वो मारे गए। तो पेट में जब बच्चा सुनकर सीख जाता है, आपने बच्चा जब पैदा होता है, आपने देखा होगा, आप हिंदी में बोलो वो समझता है। वही काम ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप से कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग अपनी पोस्ट बना के अपने अपने ग्रुप्स में डालिए। ये लंबी रणनीति जरूर है, लेकिन ये करना पड़ेगी, वरना जो युवा नया निकलता है वो इनसे प्रेरित हो जाता है, क्योंकि इनकी झूठी बातें वो जो है। आज हमने देखा कि जब देश में 400 रुपए गैस मिलती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता सिलेंडर उठा के लोकसभा को हिला देते थे। आज स्थिति क्या है गैस की? 1700 रुपए, 1800 रुपए, 1600 रुपए ब्लैक में मिल रही है, कोई बोलने वाला नहीं। जब 2014 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सरकार छोड़ी थी, तब आटा 210 रुपए किलो था। आज आटा 447, 452, 455, 465 पहुंच गया। ये बात पूछो ना आप लोगों से, 10 साल में इतना फर्क। मतलब 210 रुपए आटे आने के लिए 1947 से 2014 लग गया, और 2014 से 2024 दूध को आने में डबल, तो 40 रुपए का दूध का पैकेट वो जो है 70 रुपए का हो गया, 66 रुपए का हो गया। ये जो है वो अगर 300 रुपए का मिलता था तो 900 रुपए का हो गया, 800 रुपए का हो गया। गैस डबल हो गया। डीजल 52 रुपए का जब डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे, और आज वो 87 रुपए का मिलता है, और 100 रुपए का पेट्रोल मिलता है, जो 45-48 रुपए का मिलता है। अरहर दाल 80 रुपए की थी, वो 188 रुपए की हो गई। मतलब आप बोलते हो कि 50 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 400 रुपए की गैस छोड़ी, सरसों का तेल 52 रुपए का छोड़ा, और आपने 3 गुना कर दिया 10 सालों में। और हमने 50 साल 52 रुपए तक लेके आए। और उस समय जब देश को पंडित नेहरू के हाथ में सौंपा गया, तो मैं समझता हूं एक तो रेलवे लाइन हुआ करती थी, टेलीफोन होते थे लाइन वाले बड़ी मुश्किल से, 2 दिन बाद होते थे, रोड नेटवर्क था नहीं, दुनिया भर का समस्या और दुनिया भर का चैलेंज उनके दिमाग में था। उस समय पंडित नेहरू ने भारतीय भोपाल में BHEL की नींव डाली, उस समय पंडित नेहरू ने IIT की नींव डाली, जो आज उस समय इसरो की नींव डली, इंदिरा जी ने उसको फंडिंग की और एटॉमिक उसको एक्सपेरिमेंट किया। इसकी बात कोई नहीं करता, हमको झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आज पंडित नेहरू की चिट्ठियां जो वल्लभ भाई पटेल जी के को लिखी हैं, वल्लभ भाई पटेल की चिट्ठियां जो उन्होंने अपने दूसरे कांग्रेस के नेताओं को लिखी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की चिट्ठियां आज हैं, उनके बारे में अध्ययन करिए, पता चलेगा 180 डिग्री झूठ बोला जा रहा है।
कश्मीर के बारे में झूठ बोला जा रहा है, कांग्रेस के इतिहास के बारे में झूठ बोला जा रहा है। और ये जो मैंने बताया व्हाट्सएप ग्रुप से मानस और प्रवृत्ति बनाने की प्रक्रिया जारी है। एक बच्चे को ये भारतवर्ष में पता है कि आस्थावान देश है, इसमें आस्था है, जल में भी आस्था करते हैं, पत्थर में भी आस्था करते हैं, पेड़ में भी आस्था करते हैं। ऐसे देश में उनको धर्म के प्रति उन्माद फैला के उनकी प्रवृत्ति बनाई जाए। यहाँ का भारत का व्यक्ति भूखा रह लेगा लेकिन धर्म पे आक्षेप सहेगा नहीं। लेकिन हम सहिष्णु हुआ करते थे, आज धर्म का रूप बदल गया, हम आक्रामक हो गए। और मैं बड़े जोर से कहना चाहता हूं कि धर्म का यह स्वरूप भारत का नहीं है। भारत में हजारों साल की गुलामी सही, लेकिन उसके बाद भी ये राष्ट्र उसी अवधारणा में है, उसी रूप में है। बाकी देश बदल गए, इंडोनेशिया बदल गया, स्पेन बदल गया, रोम बदल गया, केवल इसलिए कि भारत के अंदर जिस प्रवृत्ति के लोग रहते थे वो सहिष्णु हुआ करते थे, और सहिष्णु का अंग्रेजी शब्द का अनुवाद नहीं है। लेकिन आज इन्होंने नई धर्म की व्याख्या बताई, इन्होंने आक्रामक कर दिया। इन्होंने धर्म का मतलब जोर से आंखें चौड़ी करके, लाल आंख करके दूसरे को डराते हुए अपने भगवान का नाम लेने का तरीका सिखा दिया। ये हमारा धर्म नहीं है। हमारा धर्म बहुत विशाल हृदय का है। मैं कहता हूं आप तकनीकी बात करिए, हमारे नेता ने 1 लाख रुपए सालाना महिलाओं को देंगे, इसके लिए न्याय दिया। श्रमिकों को 400 रुपए प्रतिदिन मनरेगा मजदूरी देंगे, उन्होंने श्रमिक न्याय दिया। उन्होंने कहा है कि हम जो है 4 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराएंगे। उन्होंने किसान को एमएसपी, वो भी स्वामीनाथन कमेटी वाली, वो लागू करेंगे, ये किसान न्याय दिया। उन्होंने कहा हम जीएसटी फ्री खेती करेंगे। आज आप 18%, आप होटल में खाना खाने जाओ 18% टैक्स लगता है जो इलीगल है, कोई बात करने वाला नहीं है। और ये इशारा करता है कि ये बार बार कह रहे हैं कि अब की बार 400 बार, उसका मतलब ये है कि आपकी अगर संख्या 370 से ऊपर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।